नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले 3-4 दिन मुल्क में बिल्कुल एक हैजानी कैफियत बरकरार थी और बपा थी। आज अल्लाह अल्लाह करके अदलिया की वजह से मुल्क की फ़िज़ा कुछ पुरअमन हुई। इस पे सबसे पहले तो मरियम बीबी को मुबारक देना चाहता हूँ कि भाई वो खुश हो गई, चूँकि उनकी ख्वाहिश थी कि बैलेंस हो, मेरे पापा भी जेल के अंदर रहे तो कम अज़ कम ख़ान साहब की भी कोई एक तस्वीर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे से आनी चाहिए। शायद वो इसमें कामयाब तस्वीर लेने में ना हो सकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चलें 20-22 घंटे उनकी तस्कीन हो गई नफ्स की और हवस की। और कल से जब से चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुल्क में अमन बहाल करने की कोशिश की तो पूरी लीग को भी और हुकूमतों को, PDM को, सबको जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हैरान कुन बात है, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ जो पिछले कई हफ्तों से अदलिया पर हमला आवर हैं और कल से तो बिल्कुल उनकी मुंह से झाग बह रही है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। सिर्फ़ कौम इतना पूछती है मरियम नवाज़ से कि चीफ़ जस्टिस जो है वो इमरान ख़ान को अगर ज़मानत दे तो मरियम नवाज़ कहती है कि ये बहुत बड़ा मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपके बाबा जानी तो 2-2.5-3 साल हो गए हैं बाहर लंदन में मज़े कर रहे हैं, वो भी तो इन्हीं अदालतों ने छोड़ा है आपके बाबा जानी को भी। तो गरीब आदमी को, शरीफ आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। तो ये रवायत भी आपने डाली रफ़ीक तारड़ के ज़रिए, जस्टिस अब्दुल क़य्यूम के ज़रिए, ये सारी रवायतें आपकी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की रवायत भी आपकी है। तो जो फ़ैसला आपके हक़ में आ जाए बल्ले बल्ले, जो फ़ैसला आपके मुखालिफ आए उस पर बिल्कुल तनकीद, अदलिया पर हमला आवर हो जाओ। तो ज़ाहिर है सारी दुनिया को नज़र आ रहा है और हर एंकर मीडिया पे बैठा हुआ, हर ज़िम्मेदार शहरी यही कह रहा है कि मरियम नवाज़ की सिर्फ ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह इमरान ख़ान को जेल के पीछे कुछ दिन रखो, ताकि मतलब कि जी। और ये मरियम नवाज़ साहब कई जलसों में भी इस ख्वाहिश का इजहार, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जनाब पहले मसला बराबर करो फिर इलेक्शन करवाओ। तो वो बराबरी क्या होगी कि आपने तो अरबों डॉलर लूट के ले गए और खान अगर अदालत में जाता है, हम अगरचे खान के भी उस तरह हम ही नहीं कि खान ने बहुत सारे काम जो है वो आले पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, लेकिन खान की ये बात तो मानो कि ये मुल्क में रहा, अदालतों में पेश हो रहा है, हर पेशी पे जाके वो अपना सरेंडर कर रहा है। आप तो बिल्कुल चोरों की तरह मुल्क से भाग गए और आपके बाबा जान अभी तक जो है वो सनदें मांग रहे हैं कि लिख के रिटर्न दो, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करोगे, इक़्तिदार दोगे और मेरे पाए वगैरह का जो है वो उनको बिल्कुल नहीं रोकोगे और जो मेरे खाने हैं उनको नहीं रोकोगे, तब मैं पाकिस्तान आता हूँ। आपके भाई कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, तो आप पाकिस्तान के कैसे मुहिब्ब वतन हैं? तो ये अमन की फ़िज़ा बहाल करने पर अदलिया या जिन जिन इदारों ने भी कोशिश व काविश की है, हम उन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इन सियासतदानों का नुकसान नहीं, नुकसान अवाम का है, नुकसान पाकिस्तानी शहरियों का है, नुकसान पाकिस्तानी अमलाक का है। और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारा भी, अदलिया हो, दूसरे ज़िम्मेदार इदारे हों, जो भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आएगा, जमीयत उलमाए पाकिस्तान उसके साथ खड़ी होगी। हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अदालत से जो कुछ फ़ैसले आए, PTI की क़यादत को अदालत ने कुछ रिलीफ दिया है, इस पे सारे PDM के लोग परेशान हैं, शोर मचा रहे हैं। जब से खान को गिरफ़्तार किया गया, पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ है उस पे 2 आरा हैं। एक राय तो ये है आम लोगों की, ये सारे PTI के लोग थे जिन्होंने मुजाहरे किए, एहतजाज किया, उनका हक़ था। PTI की क़यादत ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, लेकिन अफसोस ये है
यहाँ लाहौर में भी और बाहर भी जो हमले हुए, अजीब, मसलन लाहौर के कोर कमांडर के हाउस पे, जिना हाउस पे जो हमला हुआ, वहाँ फौज कहाँ थी, सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? ऐसे तो खुली छुट्टी दे दी गई, जिस किसी ने भी एहतजाज करना हो वो जाके GHQ पे हमला कर दे, कोर कमांडर पे के हाउस पे हमला कर दे। नहीं, ऐसे नहीं। सवाल ये है, सिक्योरिटी फराहम करना उन इदारों का काम है कि वो अपने दफातर को सिक्योरिटी फराहम करें, और जो लोग वहाँ गए वो कौन है? PTI कहती है हमारे कारकुन नहीं है। और वैसे भी फौज के इदारों पे जाके हमला करना ये सियासी वर्कर के लिए तो शायद बहुत मुश्किल है। बहरहाल जो भी थे ये पूछा जाए, तहकीक की जाए। दूसरी बात ये है, आखिर ये क्यों हो रहा है? 1 साल से ज़्यादा दिन हो गए, मुल्क में अफरा तफरी है, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, महंगाई से गरीब मर रहे हैं, आटा, गंदम नई अभी लोग गंदम ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, गवर्नमेंट का रेट 4,000 है, ये 5,000 से भी ऊपर चली गई। कुछ सियाने लोग कहते हैं ये 7-8 हज़ार रुपये मन जाएगी। और डॉलर का आपने देखा 2 दिन में कहाँ तक पहुँच गया, 305 तक, आज थोड़ा सा नीचे आया है। ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें बनाने वाले, हुकूमतें तोड़ने वाले, हुकूमतें चलाने वाले बैठे सोचें कि ये आखिर मुल्क का नुकसान है। अभी मुफ्ती साहब क़िबला भी फरमा रहे थे, आखिर ये मुल्क का नुकसान है, वतन अजीज़ का नुकसान है। इसका जिम्मेदार का किसी का तो तयन होना चाहिए ना, फलां जिम्मेदार है। और PDM ने तो फैसला कर लिया था कि PTI को ख़त्म करना है, इसको बैन करना है, इसको कलअदम करार देना है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया, आज अखबारात में छपा। शायद मौलाना साहब तो ये चाहते हैं कि हम भी ही रहें, इलेक्शन हो हम ही आए, इलेक्शन बज़ाहिर हो लेकिन हमारी सिलेक्शन हो। हम कहते हैं हज़रत मौलाना साहब आप हमारे पुराने जानने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। गलियां हो जान, सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, आखिर इलेक्शन होने हैं, लोगों ने वोट डालने हैं, आपको खुली छुट्टी नहीं मिलनी। अब कौम जो गुस्सा कौम के अंदर भरा पड़ा है वो वोट की पर्ची की कुव्वत से गुस्सा निकालेगी अवाम। आप जरा बाहर निकलें, देहात में जाएं, मौज़ियात में जाएं, इन कच्ची आबादियों में जाएं जहां लाखों वोटर हैं। आप तो अपने मोहल्लों में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा वोटर का क्या मूड है, वोटर किसको चाहते हैं, ये वक्त बताएगा। जमीयत उलमा पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि फौरन इसका हल सोचा जाए। आप कहते हैं कि अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवाएंगे। भाई अक्टूबर तक कहीं मुल्क का कोई बड़ा सानहा ना हो जाए, मुल्क का जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है इस नुकसान को ख़त्म करने का एक ही हल है, वो इलेक्शन है। तो 3 महीने के बाद आपने कौन सा तीर मारना है जो 1 साल से ऊपर आपकी हुकूमत, आपका समदी गवर्नर, आपका बेटा वजीर और आपका दूसरा पता नहीं क्या क्या कितनी वजारतें सिर्फ मौलाना के पास हैं, उनकी पार्टी के, या दीगर लोग जो एक आधी वजारत लेके बैठे हैं, वो क्यों नहीं सोचते, मुल्क का भला क्यों नहीं करते? अपने पेट की पड़ी हुई है, खुदा का खौफ करें, इलेक्शन के बारे में सोचें और फौरन इलेक्शन करवा दें। हाँ, अवाम आपको वोट दे, आपको मुंतखब करे, कौम मान लेगी। अगर कौम आपको मुंतखब ना करे तो आप थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, आप कौम की बात माने। और मैं फिर आखिर पे उन जिम्मेदारों से कहता हूँ कि खुदारा मुल्क का सोचें, इक़्तिदार जिनको आपने दिला दिया, अब मुल्क का सोचें क्या करना है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब और मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया रात, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। हमने अभी तक कोई तफसीली ख़बरें तो नहीं देखी, लेकिन सुना यह है कि उन्होंने खान साहब की ज़मानत ले ली। कल तक जब तक सिर्फ़ गिरफ़्तारी और मुल्क में अफरा तफरी का मसला था तो डॉलर जंप मार के 14 रुपये ऊपर चला गया 2 दिनों में। आज जब रात से रिहाई वाला सिलसिला शुरू हुआ
तो उसको भी रिवर्स गियर लगा, जिसका मतलब ये है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत संभल नहीं पाएगी। तो जो ज़िम्मेदारान हैं, जिस तरह हाफ़िज़ साहब फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, आखिर उनको सोचना चाहिए, अपनी ज़ात से पहले मुल्क का सोचना चाहिए। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था, और कहते सारे ये हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कुर्सी छोड़ने की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। बड़ा आसान सा रास्ता था, सारा कुछ आपके इख्तियार में, निगरान हुकूमतें आपकी, गवर्नर आपके, इलेक्शन कमीशन आपका, मामलात आपने तय करने हैं, निगरान हुकूमत आइंदा भी आपने बनानी है, अपोजिशन लीडर राजा रियाज और मियाँ शहबाज शरीफ ने बैठ के बनानी है। फिर भी आप इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? कौम ये समझने से कासिर। आप सियासी लोग हैं, आप गिरफ्तारियों पे खुश हो रहे हैं, कारकुनों की पकड़ दकड़ पे खुश हो रहे हैं, कारकुनों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात लग रही हैं, इस पर खुश हो रहे हैं। आप वही लोग हैं सारे जिनके जुलूसों में हंगामे होते थे और आप ये मुतालबा करते थे कि ये किसी और ने करवाए। आज आप उन्हीं हंगामों को बुनियाद बना के एक पार्टी को बैन करने की, नाअहल करार देने की फरमाइशें कर रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं। तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। कौम तो सारी देख रही है, कौम को तो पता है क्या हो रहा है, आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? तो इस वक्त जो माहौल बना है, कल से लेके आज तक, जो भी इसमें बनाने में शरीक हैं, अब मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ। अगर किसी ने कोशिश की है इसके लिए, वो भी इसलिए कि उसने किसी के लिए कोशिश नहीं की, उसने मुल्क के लिए कोशिश की। जो आवाम सड़कों पे थे, उनको अमन और ख़ुशी की खबर देने के लिए उसने कोशिश की है। खा वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसने मुल्क का भला किया है और उसने पाकिस्तान के अवाम का भला किया है। उसने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सोचा है। जिनको तकलीफ़ है वो थोड़ा सा सब्र करें, अपनी तकलीफ़ ज़रा दूर कर लें। और इलेक्शन का मैदान लगने वाला है, इलेक्शन में आएँ, आके कौम को बताएं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कल टीवी पे बैठ के बता रहे थे। और वाक़फ़ाने हाल ये कहते हैं जो केस बनाया है वो केस जाली, उसमें पैसे देने वाला भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब पैसे भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, पाकिस्तान आए। उन पैसों से कोई एवन फील्ड नहीं ख़रीदे गए, उन पैसों से एक यूनिवर्सिटी बनी। और पैसा मुल्क से बाहर ले जाने वाले सारे बेगुनाह और उनके केसेस ख़त्म, और पैसा मुल्क में ला के तालीम पे ख़र्च करने वाले के ख़िलाफ़ केसेस। ये लोगों ने माना नहीं, लोगों ने आपके इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं किया। को और इल्ज़ाम तलाश करें, आपके पास बड़े बड़े माहिरीन हैं इन कामों के, इल्ज़ाम लगाने के, जाली केसों में पकड़ने के। आपका 30-35 साल का तजर्बा है, और इससे अच्छा केस तलाश कर लें अगर आपने यही काम करना है। और अगर आपने भी अपनी नेक नामी का कोई काम करना है, तो राना साहब कल जब कह रहे थे किसी जगह 20, किसी जगह 30 और 60-70 से ज़्यादा आदमी नहीं निकले, तो राना साहब आपके घर जिन्होंने हमला किया है 200 के ख़िलाफ़ तो पर्चा वहाँ फैसलाबाद में आपने करवाया। 70 के ख़िलाफ़ 70 से ज़्यादा बंदे कहीं नहीं निकले, तो उन 200 अफराद के ख़िलाफ़ पर्चा आपने 130 आदमियों के ख़िलाफ़ तो जाली करवाया ना। जो बंदे थे नहीं उनके ख़िलाफ़। ऐसे ही यहाँ लाहौर में भी बहुत सारे उन लोगों के नाम हैं जो यहाँ थे नहीं। हम कभी भी किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के हामी न थे, न रहे हैं। मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया या करवाया दोनों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की किसी मोटरसाइकिल को किसी आम शहरी की है, किसी पुलिस वाले की है, किसी गाड़ी को, किसी पुलिस की गाड़ी को, ये नुकसान पाकिस्तान का है। ये पैसा पाकिस्तान को भरना पड़ेगा, पुलिस वाले नहीं भरेंगे। ये पैसा जिसकी आप कार जला रहे हैं, जिसका दफ्तर जला रहे हैं, वो भी सरकारी ख़जाने से जाएगा। तो कोई पाकिस्तानी शहरी जो है वो ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो अपने मुल्क का पैसा इस तरह आग लगा के जलाए। ऐसे लोगों को सियासी जमातों में अगर हैं तो उनको तलाश करें, और अगर कोई करवाने वाला ऐसे लोगों को दाखिल करता है जुलूसों में, तो मैं इसको भुगत चुका हूँ, जानता हूँ। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, हमारा जुलूस अभी रीगल पे था और असम्बली हाल के सामने टायरों को आग लगी हुई थी, दुकानें तोड़ी जा रही थी। ये कौन लोग हैं जिनको मैं नहीं पहचानता था? जुलूस हमारा और मैं उनको नहीं पहचानता था। और पर्चे ज़ाहिर है जुलूस निकालने वाले जो जुलूस के कायदीन थे उनके ख़िलाफ़ किए गए।
तो इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। इससे अवाम में और ज़्यादा नफ़रत पैदा होती है अपने लोगों के ख़िलाफ़। आप वहाँ कैप्टन सफदर साहब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे नारे लगवाते रहे, डांस करते रहे, पता नहीं क्या करते रहे। उनको पकड़ा गया, पकड़ने के लिए उनके घर रात जब पुलिस गई तो अगले दिन कमर जावेद बाजवा साहब ने सू मोटो ले लिया जी कि पता करो फ़ौरन किसने ये किया। तो अब कायद-ए-आज़म के घर का आपको दर्द हुआ होना चाहिए, सबको, हम सबको है, लेकिन कायद-ए-आज़म के मज़ार पे सारा हंगामा करने वालों के आप साथ खड़े हों और अवाम के साथ ना खड़े हों। अवाम जो चाह रही है, अवाम जो मुतालबा कर रही है, उस पर आप तवज्जो ही ना दें तो मुल्क तरक्की तो नहीं करेगा, मुल्क आगे तो नहीं जाएगा। मुतालबा क्या है, जुर्म क्या है अदालतों का जिसकी वजह से आप अदालतों को गालियाँ दे रहे हैं? अदालतों का जुर्म यह है कि अदालतें कह रही 90 दिन में इलेक्शन, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। अदालतों ने को नवाज शरीफ को पकड़ने का हुक्म तो नहीं दिया जो ये बैठी हुई है। अदालतों ने को आपको, आपके बंदे गिरफ्तार का, आपको तो वजारतों पे बिठाया हुआ है। अदालतें तो सिर्फ ये कह रही हैं कि आइन पे अमल दरामद करो, आप अदालतों को गालियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं और मिल बैठ लें। वो बहुत अच्छा रास्ता था जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने फराहम किया था मुज़ाकरात का। 2-3 दिन मुज़ाकरात हुए, कौम को उससे उम्मीद लगी थी। मैं फिर दोबारा ये तमाम सियासतदानों से कह रहा हूँ कि उसी रास्ते पे आएँ। मामलात बिल आखिर बड़े बड़े कत्लों के केस भी बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे तय होते हैं, सुलह सफाई से तय होते हैं। आपका मसला तो है ही मुल्क का, दोनों तीनों चारों फरीक इसमें शामिल होंगे तो काम आगे चलेगा। इलेक्शन करवाना है, फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट है, अगर कोई फरीक इसमें गुस्से नाराज़ है तो रिज़ल्ट नहीं माना जाएगा, फिर फड्डा रहेगा। तो मिल बैठ के इलेक्शन का इंतज़ाम करें, आप सारे मुज़ाकरात कर लें। अब टाइम क्या रह गया है? वो कह रहे हैं अगस्त में करवा दें, आप कह रहे हैं अक्टूबर में करवाएंगे। 2 महीने के लिए आप सारी कौम को तमाशा बनाए हुए हैं। 2 महीने के लिए आपने कौम को इस अजाब में मुब्तला किया हुआ है। आप चाहते हैं हमारे हाथ से इक़्तिदार जाए ना, 2 महीने और मौज कर लें। तो ये ज़्यादा देर मौज मेला तो नहीं रहेगा। बिल आखिर ये कुर्सी तो छोड़नी पड़ती है। फ़िरौन ने कोई 400 साल हुकूमत की थी, बिल आखिर उसको भी छोड़ने पड़ा था। दरियाए नील में गोते उसको लगे। अब नमरूद ने पता नहीं कितने 100 साल की, बिल आखिर छोड़ना ही पड़ा। यहाँ 11-11 साल भी की है लोगों ने, 8-8, 10-10 साल भी की। बिल आखिर कुर्सी छोड़नी पड़ती है, और जब ज़्यादा देर करके छोड़नी पड़े तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर हसरत व यास का एक आलम देखने वाला होता है। जब मुशर्रफ को हमने देखा अपनी ज़िंदगी में, अभी किस तरह वो दुनिया से गया है ये भी हमने देखा। वो मुतलकुल अनान हुक्मरान था पाकिस्तान का, कोई असम्बली, कोई अदालत उसको पूछ नहीं सकती थी। हशर हमने देखा। तो आप भी उनके अंजाम से सीखें, मिल बैठ के मामला तय कर लें, आपकी इज़्ज़त भी बचे और कौम भी जो है वो अमन व अमान से रह सके। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें इसके लिए जद्दोजहद नसीब फरमाए।